वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कबीरवाला की सरजमीन से वतन पर एक जवान कुर्बान हो गया है। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 23 जवानों में से लांस नाइक फौजी सगीर अहमद का ताल्लुक कबीरवाला से था, जिसकी नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले 23 जवानों में शामिल लांस नाइक फौजी सगीर अहमद सिद्धू का ताल्लुक कबीरवाला के नवाही इलाके ओलक सिंधु से था। शहीद की नमाज जनाजा ओलक सिंधु दरबार पीर मोहर अली शाह पर अदा कर दी गई है, जिसमें पाक फौज की, पंजाब पुलिस, सियासी समाजी शख्सियात समेत इलाके के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुपुर्द खाक के बाद इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी पेश की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। कहरोड़ पक्का में गंदम की बजाय आगाज होते ही खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान दिखाई देने लगे। खाद माफिया ने किसानों को खाद देने के बजाय गोदामों की जीनत बना ली है और इंतजामिया कोई कार्रवाई करने से भी गुरेजा है। महकमा ज़राअत के अफसरान और तहसील इंतजामिया की खामोशी किसानों के लिए सवाल निशान बन गया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिन की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी गंदम की बिजाई का आगाज होते ही खाद का मसनूई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। किसान शदीद परेशान दिखाई देने लगे। खाद माफिया ने खाद किसानों को देने की बजाय गोदामों की जीनत बना ली। कहरोड़ पक्का की इंतजामिया किसी भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। तहसील इंतजामिया और ज़राअत के अफसरान की खामोशी किसानों के लिए सवालिया निशान बन गई। भाईजान खाद मार्केट के अंदर जो है ना बड़ी ब्लैक में मिल रही है। जो यूरिया गवर्नमेंट महकमा का रेट है वो 3400 तकरीबन है और 5000 में ब्लैक में बेच रहे हैं। वो भी पैसे देते हैं, मिन्ना समाजत करके मुश्किल देते हैं खाद यूरिया। और दूसरा डीएपी खाद है तकरीबन 11 साढ़े 11,000 महकमे का रेट है, वो 15,000 ब्लैक में दे रहे हैं, वो भी 2 नंबर। और मक्की में अगर 1 नंबर डीएपी मिल जाती तो तकरीबन 100-125 मन औसत आ जाती। 2 नंबर खाद की वजह से मक्की की पैदावार जो है ना वो 60-70 मन के ऊपर नहीं आ रही, बड़ी 2 नंबरी हो रही है और कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से डीएपी खाद का रेट 11,500 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि हमें 15,000 से भी ज्यादा में मिन्नत समाजत करके ब्लैक में महंगे दामों मिल रही है। इसी तरह यूरिया खाद का रेट 3500 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा रेट पर ब्लैक में महंगे दामों मिल रही है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान से मुतालबा किया है कि किसानों को सरकारी रेट पर खाद मुहैया की जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसा किसान बआसानी काश्तकारी करके खुशहाल हो सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से, जहां 6 माह कबल अगवा होने वाली लड़की जीटी रोड के करीब से बरामद की गई। नामालूम मुल्जिमान लड़की को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए हैं। शेखोपुरा 6 माह कबल अगवा होने वाली लड़की जीटी रोड के करीब से बरामद हुई है। नामालूम मुल्जिमान लड़की को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए हैं। लड़की से मुबैना तौर पर ज्यादती भी की गई है, जबकि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर के बाल भी कटे हुए हैं। लड़की को बेहोशी की हालत में देखकर शहरियों की रेस्क्यू को इतला दी तो रेस्क्यू ने लड़की को तभी इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजलूम खानदान का कहना है कि थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस अगर मदद करती तो मेरी बेटी का ये हाल ना होता। मगवी की बरामदगी के लिए थाना फैक्ट्री एरिया के चक्कर लगाते रहे मगर कोई सुनवाई ना हो सकी है। वर्षा का कहना है कि एसएचओ की नाकिस कारकर्दगी पे नोटिस लिया जाए और मेरी भतीजी पर तशद्दुद और ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार किया जाए।
और यहाँ आपको बताएंगे शिकारपुर में 65 साल सरदार की 12 साल लड़की से जबरदस्ती शादी की कोशिश का मामला। वालिदैन कोर्ट पहुंच गए हैं साला, जबकि 12 साल लड़की शाजिया मंगीचो की वालदा की दरखास्त पर 20 मील थाने पर मकामी सरदार गाजी खान मंगीचो के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 65 साल मकामी सरदार गाजी खान मंगीचो फरार है। पुलिस की तरफ से सरदार गाजी खान मंगीचो की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गांव का रिहाई सरदार गाजी खान मंगेचो ने जबरदस्ती शादी की कोशिश की है। वालिदैन के इनकार पर सरदार की जानिब से लड़की के वालिदैन को 50 लाख की ऑफर की गई थी। लड़की और इसके वालिदैन की जानिब से इनकार पर मकामी सरदार ने 15 साथियों समेत लड़की को अगवा कर लिया था। 15 रोज तक लड़की को सरदार ने अपने बंगले पर रखकर बदफेली का निशाना बनाया था। दूसरी जानिब आपको बताएंगे किसानों ने खाद माफिया के खिलाफ मेन रोड ब्लॉक कर दिया है। पाकपतन के नगीना चौक में किसानों ने खाद माफिया के खिलाफ एहतजाज भी किया, रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। किसानों का कहना है कि जिला इंतजामिया खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मुकम्मल हो गई है, जबकि खाद ना मिलने से हमारी गंदम की फसल को नुकसानात का खदशा है। हुकूमत को चाहिए हमारे हाल पर रहम करे। और खबर शामिल करेंगे तोसा शरीफ से, जहां देरीना दुश्मनी पर अदालत में पेशी पर आने वाले बिलाल नामी शख्स को कचेरी रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तोसा शरीफ देरीना दुश्मनी पर बिलाल नामी शख्स कत्ल कर दिया गया। बिलाल अहमद वल्द गुलाम फरीद सोकर्स का रिहायशी है, जबकि बिलाल अदालत में पेश होने के लिए आया था, जिसको कचहरी रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 112 ने लाश फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोसा मुंतकिल कर दी है, जहां पर जाँ भाग होने वाले शख्स का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कत्ल होने वाले शख्स ने 8 साल कबल एक 12 साल बच्चे को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO सिटी का कहना है कि वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मुलजिमान की गिरफ्तार के लिए टीम तश्कील दे दी है। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब मीडियम नादिया साकिब की हिदायत पर सूबे भर में 80 बड़े नाहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुजरावाला में सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही हैं, इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब नादिया साकिब की हदायत पर पंजाब भर में जो 80 बड़े नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और इस वक्त हम यहाँ गुजरावाला में डायरेक्टरेट गुजरावाला में मौजूद हैं सोशल सिक्योरिटी के, और हमारे साथ डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरावाला अब्दुल डार साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से अब तक की क्या कारकर्दगी है। जी सर बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सोशल सिक्योरिटी में इस वक्त द मोस्ट अर्जेंट टास्क जो है मोहतरमा नादिया साकिब कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी की तरफ से, वो 80 बिग डिफॉल्टर्स, क्रॉनिक जो डिफॉल्टर है उनकी रिकवरी है। वार फुटिंग बेसिस पे काम हो रहा है। सियालकोट में था तो वहां भी किया है, फैसलाबाद चला गया तो वहां भी किया है। अभी लास्ट फ्राइडे को यहाँ चार्ज दिया, तो 4-5 वर्किंग डे में इस वक्त ऑलमोस्टली हम 3.8 मिलियन गुजरावाला में रिकवर कर चुके हैं। और अल्लाह के फजल से हम पुरअज़म है कि मैं और मेरी टीम हम इंशाल्लाह मिल के हमारा जो गिवन टास्क है हम उसको उस टारगेट को अचीव करेंगे। तमाम ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वो वार फुटिंग बेसिस पे काम करें। सुबह उनकी काउंसलिंग करके टास्क देकर उनको भेजा जाता है और शाम को उनकी रिकवरी मॉनिटर की जाती है और हेड ऑफिस भिजवाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने सुना कि डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरावाला अब्दुल डार साहब कहना था कि जो नादहिंदगान है उनसे वसूलियों के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी। जी